फिल्म की शुरुआत में हमें 1989 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक यात्री विमान के कॉकपिट को देखते हैं, जिसके कॉकपिट में दो पायलट लगातार ऑपरेटर से संपर्क में थे कि तभी ऑपरेटर उन्हें तुरंत मुड़ने के लिए कहता है। दरअसल अचानक से उस विमान के ऊपर दूसरा विमान आ गया था और उससे उनकी टक्कर हो जाती है, जिससे उनके विमान को काफी डैमेज पहुंचता है और सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि ये विमान क्रैश होने वाला था, लेकिन पायलट विमान को किसी जगह पर लैंड करवाने की सोचता है और तब तक कॉकपिट का फर्स्ट ऑफिसर जाकर यात्रियों को देखता है और चिल्लाते हुए कॉकपिट की तरफ भागता है, क्योंकि सभी यात्री मर चुके थे और उनकी लाशें जली हुई थी। जिसके बाद हमें एक अनजान उपकरण दिखाया जाता है और ये विमान वहीं क्रैश हो जाता है और फिर ये सीन यहीं कट होकर बिल स्मिथ की तरफ मुड़ जाता है, जिसे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की तरफ से इन विमान दुर्घटना की जांच के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद बिल उस जगह पर जाता है जहां पर क्रैश होकर विमान गिरा था। वहां बिल की मुलाकात डॉक्टर आर्नोल्ड से होती है, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं और बिल के उनके यहाँ होने का कारण पूछते हैं, पर वो बताते हैं कि वो अक्सर इन सारे क्रैशेस वाली जगह पर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ विज्ञान से संबंधित मिल जाएगा। जिसके बाद बिल को मलबे से कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर मिलता है, जिसे वो जांच और उसकी रिकॉर्डिंग को रिकवर करने के लिए भेज देता है। इसके बाद बिल उस विमान के क्रैश के वक्त जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर होता है उससे मिलता है, जिसका नाम जैन्स होता है। दरअसल जैन्स का काम विमानों को रास्ता बताने का होता है और वो सभी विमानों पर उड़ते वक्त नजर भी रखता है ताकि उन विमानों में आपस में कोई टक्कर ना हो। बिल जैन्स से सवाल करता है कि उसने उस वक्त क्या देखा था और उसने उस वक्त क्या किया, जिस पर वो बताता है कि उस वक्त वो 40 विमानों को गाइड कर रहा था और वो कुछ थका हुआ था और जैसे ही उसने थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से अपनी नजर हटाई कि तभी दो विमान एक दूसरे के ऊपर आ गए। इसलिए उसने एक विमान के पायलट को तुरंत टर्न करने को कहा, लेकिन तब तक उनमें टकराव हो गया। इतना कहकर जैस फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद अगले दिन बिल उसी एयरपोर्ट की एक खाली जगह पर जाता है जहां पर उसी प्लेन का सारा मलबा इकट्ठा किया जा रहा था। वहां अब हम कुछ टिकट असिस्टेंट्स को देखते हैं जो सबको कॉफी सर्व कर रही होती है, जिनमें से एक टिकट असिस्टेंट का नाम लूजी होता है, जिससे बिल कॉफी मांगता है, लेकिन वो बिल को देखते ही वहां से भाग जाती है। जिसके बाद बिल उस कॉकपिट की टेप रिकॉर्डिंग सुनने जाता है, जहां रिकॉर्डिंग सुनते वक्त लूजी बिल को कॉफी देती है, जिसकी वजह से बिल का ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाता है, लेकिन वो लूजी के जाने के बाद फिर से उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। जिसके बाद वो कॉकपिट के फर्स्ट ऑफिसर की आखिरी शब्द सुनकर एकदम दंग रह जाता है, जो कि कहता है कि ये सारी यात्री मर चुके हैं और जले हुए भी हैं, क्योंकि उस क्रैश के पहले वहां पर आग लगने का कोई सबूत भी नहीं मिला था। तो फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा क्यों कहा? आगे बिल देखता है कि विमान के यात्रियों के सामने में जो घड़ियां थी वो पीछे चल रही थी, जिससे बिल कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद बिल कॉन्फ्रेंस में सभी रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देने के बाद अपने होटल के लिए निकलता है। बाहर निकलने पर बिल फिर से लूजी से मिलता है और उससे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन लूजी उसके साथ डिनर करने के लिए कहती है। जिसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं और लूजी कहती है कि मेरी गाड़ी से चलो, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हमें सीधे होटल के कमरे में लूजी और बिल दिखाए जाते हैं, जहां बिल लूजी से सवाल करता है कि तुम इतनी सारी सिगरेट्स क्यों पीती हो, जिस पर वो जवाब देती है कि ये उसकी आखिरी सिगरेट है और कल से वो सिगरेट पीना छोड़ देगी। बिल अब कहता है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मुझे इसे छोड़ने में 2 साल लग गए, जिस पर लूजी तुरंत सिगरेट बुझा देती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब बिल के सोने के बाद लूजी रूम सर्विस को कॉल लगाकर उन्हें सुबह 6:30 बजे के बजाय कुछ देर बाद आने को कहती है। अब अगली सुबह बिल गुस्सा हो जाता है कि उसे 6:30 बजे पर बोलकर वो लोग देर से क्यों आए, जिस पर लूजी कहती कि शायद ये हमारी किस्मत में हो, और लूजी उसे वहां रुकने के लिए मजबूर करती है क्योंकि किसी अनजान कारण की वजह से वो नहीं चाहते कि बिल आज अपने काम पर जाए। लेकिन बिल उसको रात में उसके साथ वक्त बिताने के लिए कहता है और ये भी कि इस क्रैश की रिपोर्ट फाइल करने के बाद वो एक लंबी छुट्टी लेगा क्योंकि उसने पिछले 2 साल से बिना रुके काम किया है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो रास्ते में कुछ सोचकर वापस कमरे में जाता है, लेकिन वहां से लूजी गायब हो चुकी होती है और लूजी को वहां ना पाकर बिल बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। अब बिल एयरपोर्ट स्टाफ में लूजी के बारे में चेक करवाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद बिल उसी जगह जाता है जहां विमान का मलबा रखा था और सबके जाने के बाद वो वहां पर मलबे के बीच एक लाल लाइट को चमकाता हुआ देखता है। अब उसके वहां से निकलने पर हम देख पाते हैं कि ये वही उपकरण है जो हमें शुरू में क्रैश
क्रैश के ठीक पहले उस विमान में दिखाया गया था। बिल अब उस उपकरण को देख ही रहा होता है कि तभी उसे जोर का बिजली का झटका लगता है, जिससे वो बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वहाँ 3 लड़कियां आती है, जिसमें से एक लूजी भी होती है, जो बिल को देखकर ऐसे जताती है जैसे वो आज पहली बार उसे देख रही हो। जिसके बाद वो लड़कियां उस उपकरण को लेती है, जिसका नाम उनमें से एक लड़की स्टनर बताती है, और वो लोग उसी को लेने आई होती है। जिसके बाद लूजी बेहोश बिल से कहती है कि तुम अपनी जांच यहीं रोक दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एक टाइम पैराडॉक्स का निर्माण हो जाएगा। वो आगे ये भी बचाव में कहती है कि मेरा इस क्रैश को करवाने में कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद उनके पीछे एक गेट खुलता है, जिसके अंदर वो चली जाती है, और बिल आधी बेहोशी हालत में उन्हें देखता रह जाता है। लेकिन अब हम देख पाते हैं कि बिल के पास उस टनर नाम के उपकरण का एक छोटा हिस्सा रह जाता है। जिसके बाद लूजी और बाकी सब एक अजीब सी जगह पर निकलती हैं, जहां हमें पता चलता है कि लूजी एक टाइम ट्रैवलर है और वो 1000 साल भविष्य से आई हुई है। और अब हम 1000 साल के भविष्य की सूरत देखते हैं, जहां पहुंचते ही एक रोबोट लूजी का हालचाल लेता है, जिस पर लूजी बताती है कि उसको स्टनर मिल गया है। जिसके बाद उन्हें उनका मास्टर अपने पास बुलाता है और लूजी को एक स्क्रीन में दिखाकर कहता है कि वो लाल ब्लिंक जो तुम देख रही हो वो उसी जगह से आ रहा है जिस समय से अभी तुम आ रही हो। तुमने शायद वहाँ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पास में कुछ तो परिवर्तन आ गया है, और इसी के वजह से अब हमें टाइम क्वेक यानी कि समय के भूकंप का सामना करना पड़ेगा। जिस पर लूजी कहती है कि उसने समय में ज्यादा कुछ नहीं बदलाव किया है और वो वहाँ पर सिर्फ स्टनर लेने गई थी। पर तभी वहाँ टाइम क्वेक आने की घोषणा होती है और अचानक वहाँ भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता है। उसके बाद लूजी मास्टर से सवाल करती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं बिल को मार दूं? तभी फिर एक लड़की कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एक ही मौत से कई लोगों की जिंदगियां प्रभावित होंगी और टाइम की चेन टूट जाएगी और इतना बड़ा टाइम क्वेक आएगा कि हम सभी मारे जाएंगे। इसके बाद लूजी थोड़ा शांत होकर सब कुछ फिर से देखने जाती है और फिर एक स्क्रीन पर बेहोश बिल को देखती है, जो उठते ही लूजी को नाम से पुकारता है, जो देखकर लूजी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होती है क्योंकि वो बिल से आज पहली बार मिली होती है। लूजी उस रोबोट से सवाल करती है कि बिल उसका नाम कैसे जानता है, जिस पर वो रोबोट बताता है कि बिल के समय में शायद वो तुमसे पहले ही मिल चुका है, लेकिन तुम्हारे समय में तुम शायद आगे फिर से 1989 में उससे मिलने जाओगी। इस पर लूजी कहती है कि उसे शर्मन से बात करनी चाहिए। दरअसल शर्मन इस संस्था को चलाने वाले लोग हैं जो कि अब एक टेस्ट ट्यूब जैसे जार में जिंदा हैं, क्योंकि यहाँ की हवा धीरे धीरे सबको बीमार कर रही है। जिसके बाद वो रोबोट लूजी की बॉडी को स्कैन करके कहता है कि तुमने पिछले कुछ वक्त में बहुत सिगरेट पी है और तुम्हें 1989 की ताजी हवा पसंद नहीं। इसका मतलब ये है कि भविष्य की हवा ज्यादा शुद्ध नहीं है, जिसके कारण लूजी उस हवा को लेने की आदी हो चुकी है और उसने इसीलिए 1989 में जाकर ज्यादा सिगरेट पी क्योंकि उसे वहाँ की ताजी हवा की आदत नहीं थी। जिसके बाद अब लूजी एक मिशन के लिए 1963 में जाने की तैयारी करती है। अब लूजी एयर होस्टेस का गेटअप बनाकर 1963 के एक विमान के अंदर जाती है, जहां पर वो स्टनर की मदद से सबको बेहोश करना शुरू करती है। पर तभी एक आदमी उठता है जो कि विमान को हाईजैक करने की कोशिश करता है और इसी अफरा तफरी में गोली लूजी के दोस्त को लग जाती है और वो लोग सभी को वहां से निकालकर फ्यूचर में भेजने लगते हैं। पर तभी गोली लगने की वजह से लूजी की दोस्त के हाथ से एक स्टनर गिर जाता है, जिसे एक बच्चा उठाता तो है लेकिन फिर से उसे वापस रख देता है और वो लूजी से स्टनर के बारे में बताने की कोशिश करता है कि तभी लूजी उसे अपने स्टनर से बेहोश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी लोग फ्यूचर में जा रहे हैं उनके हूबहू बेजान क्लोन्स उनकी जगह बैठाए जा रहे हैं। जिसके बाद लूजी अपने दोस्त को लेकर वापस फ्यूचर में जाती है, लेकिन अब मास्टर एक लड़की से कहता है कि उस आदमी की गोली कॉकपिट में लगनी चाहिए थी जिससे विमान क्रैश करता, इसलिए वो विमान के अंदर बॉम्ब लगाने को कहता है जिससे पास में कुछ भी ना बदले और हम टाइम क्वेक से बचे रहे। इधर लूजी को अपनी दोस्त से पता चलता है कि गोली लगने के बाद उसका स्टनर वहीं छूट गया है, इसलिए लूजी तुरंत वापस भागकर उसे लेने जाती है। लेकिन तब तक विमान पर लगाया बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और वो तुरंत शर्मन के पास जाकर कहती है कि उनके इस टाइम क्वेक के चक्कर में आज उसकी दोस्त को गोली लग गई। जिस पर शर्मन कहते कि गोली से तो उसकी दोस्त अकेली मरेगी, लेकिन
समय के साथ कोई भी छेड़छाड़ हुई तो हम सभी मारे जाएंगे। आगे वो ये भी कहते हैं कि तुम 1963 में एक स्टनर छोड़ आई हो जो कि डॉक्टर आर्नल्ड मेयर को मिल जाएगा, जिससे वो इसके पीछे पागल हो जाएंगे और वो शायद इन सब के बारे में सब कुछ पता भी लगा लेंगे। और फिर 1989 में फ्लाइट में भी स्टनर छूटने की वजह से वो बिल को मिल गया, जो कि अब शायद सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करे। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम बिल को स्टनर मिलने के एक दिन पहले वाले समय में जाओगी और उसे किसी तरह से अगली रात स्टनर मिलने की जगह से जाने से रोकोगी। इसलिए ना चाहते हुए भी लूजी को शर्मन का ये आदेश मानना पड़ता है। दरअसल लूजी के फ्यूचर में इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि जिसकी वजह से वहाँ रह रहे सभी लोग नपुंसक बन गए हैं और मानव जाति विलुप्त की कगार पर है। इसलिए वो लोग समय यात्रा करके ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग एक ही वक्त में मरने वाले हो और उन सभी लोगों को निकालकर वहाँ पर उनके क्लोन रख दिए जाते हैं, क्योंकि वो लोग वैसे भी मरने वाले थे और इसी तरह उन्हें भविष्य में लाने से उन लोगों को कोई नहीं देखेगा, इसलिए उन्हें मरा ही समझेगा, क्योंकि उनकी जगह उनके क्लोन्स की लाश मिलेगी। इसलिए किसी को भी कोई शक नहीं होगा, जिसकी वजह से समय से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और जिन लोगों को वो यहाँ लाते हैं उन्हें एक तरह की बेहोशी की हालत में रखते हैं और कुछ दिन बाद भविष्य में और भी आगे भेज देते हैं, जहाँ वो पृथ्वी की जनसंख्या और बढ़ा सके। इसके बाद हम लूजी को फिर से बिल के पास वही कॉफी लेकर जाते देखते हैं, जहाँ से वो बिल के बुलाने पर इसलिए भागती है क्योंकि उसे लगता है कि बिल ने उसे पहचान लिया है। फिर सब कुछ उसी तरह चलते हुए हम कार वाले सीन देखते हैं, जहाँ लूजी किसी और की गाड़ी को अपना बताती है और बिना चाबी के उसको बड़ी आसानी से खोल लेती है। उसके बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ लूजी के खाने पीने का तरीका बिल को अजीब ही लगता है। फिर वो बिल के साथ होटल जाती है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते सुबह हो जाती है और तब वो बिल से रुकने को कहती है, पर बिल चला जाता है। पर फिर तभी लूजी वहाँ से भविष्य में चली जाती है और इसीलिए जब बिल वापस आता है तो उसे वो वहाँ नहीं मिलती। यहाँ हमें एक और बात का पता चलता है कि उनकी टाइम मशीन के जरिए आप उस पल में फिर से नहीं जा सकते जहाँ आप पहले से होकर आए हो। लूजी के अब वापस भविष्य में आने के बाद फिर से और भी जोरदार क्वेक आता है और उसके खत्म होने पर लूजी कहती है कि उसे शर्मन से फिर से बात करनी पड़ेगी। और फिर वो देखती है कि उसके आने के बाद बिल क्रैश के बारे में भूलकर स्टनर और लूजी को ढूंढने में लग गया है। लूजी अब बताती है कि अब बिल डॉक्टर आर्नल्ड मेयर के पास जाएगा, जिनके पास उनके सवालों का जवाब तो नहीं है, लेकिन उसके पास वो स्टनर है जो हमसे 1963 में छूट गया था और बिल के पास उस स्टनर का इनिशिएटर है। और अगर दोनों मिल गए तो हम एक लंबे टाइम क्वेक में फंस कर मारे जाएंगे। इसलिए मुझे 2 मिनट के लिए वहां जाकर बिल को सब कुछ बताना पड़ेगा, जिससे शायद ये तबाही रुक सके। दूसरी तरफ डॉक्टर आर्नल्ड मेयर बिल को समझाता है कि वो पहली बार तुमसे स्टनर लेने आई और दूसरी बार उसके एक दिन पहले स्टनर लेने से रोकने आई थी, जो दरअसल एक समय यात्री है। जिसके बाद हमें आगे उनके बातों से पता चलता है कि उस 1963 की विमान दुर्घटना में बिल भी था और वो ही अकेला बचा था उस क्रैश में। और उसे याद आता है कि उसने तब भी लूजी को देखा था, यानी कि बिल वही बच्चा है जिसने लूजी को स्टनर के उसके दोस्त के हाथ से गिरने के बारे में बताने वाला था, लेकिन लूजी ने उसे बेहोश कर दिया। अब डॉक्टर उसको 1963 के क्रैश से मिला हुआ स्टनर दिखाता है, जिसका खोया हुआ इनिशिएटर वो बिल से ले लेता है। इसके बाद लूजी वहां पहुंच जाती है, जिसको देखकर डॉक्टर आर्नल्ड मेयर और बिली दोनों भी एकदम हैरान हो जाते हैं और लूजी उन्हें सब कुछ सच बता देती है और डॉक्टर आर्नल्ड से स्टनर की विनती करती है, लेकिन वो लूजी की बात ना सुनकर उस स्टनर में इनिशिएटर लगा देते हैं, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है और भविष्य में टाइम क्वेक की वजह से सब कुछ तबाह होने लगता है। इसलिए लूजी तुरंत समय द्वार से वहां जाने लगती है और बिल भी उसके साथ चला जाता है, क्योंकि अब वो हर हाल में लूजी के साथ ही रहना चाहता था। जिसके बाद वो दोनों भविष्य में पहुंच जाते हैं, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची होती है, जहां के लोग अब मर रहे होते हैं। पर फिर तभी शर्मन सभी भूतकाल से लाए हुए लोगों को समय द्वार के जरिए आगे के समय में भेजने को कहते हैं, ताकि भविष्य में इंसान की नस्ल बची रहे। और लूजी बिल के साथ मिलकर सभी लोगों को वहां से निकालती है। वहीं इधर हम मास्टर को भी मरता हुआ देखते हैं। लूजी अब सबको निकालने के बाद बिल से भी उस तरफ जाने को कहती है, जिस पर बिल नहीं मानता और उसके साथ ही रहना चाहता है, लेकिन अपने रोबोट के कहने पर वो बिल के साथ समय द्वार के उस पार चली
जाती है और अब हम उस रोबोट को भी धमाके के साथ तबाह होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद इस तरफ से लूजी इंसानों के भविष्य की नस्ल को बचाने में कामयाब होती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।